तो किसान कहाँ जाए। इनती अब बख्शेगी नहीं जनता किसी भी सूरत में भी। जनता आगे इनती था या में पिटेगी अगर किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, कमीरा वर्ग के साथ एक रहेंगे तो। लेन जाना पहली सरकारों का भी देख लिया, 3 सरकारों अगला टकराए जिनका दोबारा फिर गुंडा नहीं फुटा। इनका भी साफ हो गया है कि यूँ हो रहा था, थोड़ा सा नहीं हो गया था कि भाई झूठ झाठ बोल गया 10 सीट लेकर आ गया था, नहीं जी भाग गया, यूँ खत्म है, बिल्कुल ही परिवार ही खत्म हो जाएगा। मेरी राजनीति पीरियड लंबा है, इसके 9 बार है भाई 10 साल पाछे 20 साल पाछे लोग भूल जाएंगे। हम इस दुष्यंत चौटाला ने कहो भाई लोग भूलते को नहीं, 7 पीढ़ी लग भी को नहीं भूलते, 7 पीढ़ी लग भी इनका गुंडा नहीं फुटने देंगे भाई। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल उचाना में दुष्यंत चौटाला का अपना ऑफिस दिखाई दिया। 9 तारीख को यहाँ पर किसानों ने विरोध करने कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन क्या कुछ रहा, आज चौथा दिन होगा जो किसानों का धरना चल रहा है और क्या कुछ बातचीत हुई, क्योंकि 11 तारीख का प्रशासन तरफ टाइम दिया गया था दुष्यंत चौटाला से मिलने का, जो 11 तारीख का टाइम था, लेकिन कल है जो कोई बातचीत नहीं हुई है। तो आगे किसानों क्या कुछ फैसला रहेगा। तो आज चौथा दिन है जो यहाँ पर किसानों धरना चल रहा है, तो बातचीत करांगे। प्रधान जी नमस्कार जी। प्रधान जी, 9 तारीख को आप यहाँ पर पहुंचे थे, कुछ किसानों की मांग थी जो हरियाणा ले लो किसान यहाँ पर पहुंचे थे, तो कल का टाइम था दुष्यंत चौटाला की से बातचीत करना, तो कल क्या कुछ बातचीत हुई है, कौन अधिकारी या कोई मिलने के लिए आपसे आया है? भाई हमने पूरा हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ पर पहुंचा था, पूरे किसान मजदूर पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे किसानों के संगठन है, लेकिन मेरे ख्याल में इस दुष्यंत चौटाला तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। यूँ तो अपनी पछली जगह जाना चाहे है, हरियाणा ने तो भूल गया। क्यों, जब किसान मजदूरों का 70% हिस्सा इस राज्य में, और वोट की बात करो जे प्रजातंत्र में प्रजा ताकत होती है और वोटों तो यह सरकार बनी हुई है, वोट भी 70% किसान और मजदूर के है, लेकिन ये परवाह नहीं कर रहा, या सरकारें नहीं परवाह कर रही। आपने देखा होगा नहीं, सारी चीज़ जब रोड जाम करे नहीं, जब भी मिला है, कल रोड जाम करिया जो खरीद शुरू करी नहीं, बंद कर दी थी, बारदाना को नहीं था, बारदाना मंगवाया, जीरी की खरीद शुरू करवाई, सारे काम अभी सा काम हो गया हरियाणा में। तो भाई रोडे जाम करने से हो हल, रोडों पे बैठने से हो है, लेकिन किसान के पास, मजदूर के पास इतना टाइम नहीं, अपना पेट भर है, अपनी खेती करे, के बच्चों की फीस भर है, पशु न संभाले, के करे, या तो बड़ी दिक्कत की बात होगी। प्रशासन तरफ से 11 तारीख का टाइम था बातचीत करने का, तो कल कौन आया बातचीत करने के लिए? कोई नहीं आया, ना किसी ने लग बात करी, नू के नू बैठे। हमें संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है पूरे हरियाणा का, और कल का टाइम है हमारा 13 अक्टूबर का। अगर कोई नहीं, आज का हमने टाइम दे रखा है, अभी 12 बजे है, वो उसके लिए हम तो उम्मीद रखे भाई शाम तक आ जाए, लेकिन अगर नहीं आए तो कल तो यहाँ फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होगी और उसमें कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। हम तो चेतावनी दे भाई सरकार को, भाई सरकार चेते, सरकार समझे, नहीं तो 2024 आने वाला है, दूर को नहीं। इन्हें किसान मजदूर अगर आसमान में बिठाना चाहे नहीं, इन्हें धरती में लिटाना भी जाना है। किसान मजदूर के बिना कुछ को नहीं, तो 2024 में फिर वोट की चोट मार के अंदर इस सरकार को चलता करने का काम। प्रधान जी, कल का बातचीत का टाइम था, आज का टाइम आपने, लेकिन कल रोड जाम क्यों करे? नहीं, रोड तो वो तो देखो दूसरा मैटर था, जीरी की खरीद नहीं हो रही थी, तो किसान भाइयों ने मिलकर ने अपनी समस्या उठाई और फैसला लिया उन्होंने, उनका फैसला था किसानों का। जैसे ही हमें पता चला तो हम यहाँ से जो अपने धरना पे बैठे थे, हमने भी पता चला, उनका मैसेज आ गया, तो हम यहाँ से गए और हमने उनका साथ दिया और अधिकारियों से बात करके ना उस समस्या को सोल्व भी करवाया और जीरी की खरीद भी चालू करवाई। प्रधान जी, कल का टाइम था, कल बातचीत नहीं हुई है, आज के लगा आपने, आज कुछ बातचीत तो इसका, अगर नहीं हो इसका तो आगे के कुछ कदम रहेगा? देखो, आशा और उम्मीद पे या धरती टिकी हुई है। आशा उम्मीद तो हम शाम तक रखे है, नहीं तो फिर कल मारा है भाई संयुक्त किसान मोर्चा जो पूरा हरियाणा का मिलकर जो फैसला ले होगा, उस पर सारे भाई फूल चढ़ाओगे और उस शक्ति से पूरे प्रदेश के अंदर लागू करने का भी काम करेंगे। प्रधान जी, बातचीत नहीं करे दुष्यंत चौटाला, के लगा आपने कि बिल्कुल हल्का मिले किसानों ने? बिल्कुल हल्का मिले रहे भाई, ये तानाशाही है, ये इसका घमंड हो रहा है। नो सोचे फिर बकह के फिर वोट ले लिए, पछे इसकी माँ फिर थी आंसू काट दी, क्यों जेल में था यो अजय चौटाला, और इसका दादा भी जेल में था, अगर दादा भी जेल में है, बाबू भी जेल में है, लोगों वोट दे दो, लोगों वोट दे दो। वो देवीलाल का चेहरा देख के ना लोगों ने वोट दे दिया, आज डिप्टी सीएम की कुर्सी पे बैठ गया, आज यू रावण बन गया, लेकिन अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था। इसलिए अहंकार किसी का नहीं रहना, इस धरती पे फिर फिरेगी, इसकी माँ भी फिरेगी, यू भी फिरेगा रोंदा, लेकिन एक बार हम जरूर है दुष्यंत चौटाला के, जो आज दुष्यंत चौटाला कहा है भाषण में
भले मैं तो अभी 35-36 साल का होया हूँ, लेकिन मेरी राजनीति पीरियड लंबा है। इसके 9 बार हमें भाई 10 साल पाछे 20 साल पाछे लोग भूल जाएंगे। हम इस दुष्यंत चौटाला ने कहो भाई लोग भूलते को नहीं, 7 पीढ़ी लग भी को नहीं भूलते, 7 पीढ़ी लग भी इनका गुंडा नहीं फुटने देंगे भाई। अगली पीढ़ियां ने भी कह के नुए मरे भाई इनते बचियो। इसलिए इसने समझ जाना चाहिए दुष्यंत चौटाला ने, ये भूलन भालन वाली को बात को नहीं। नो की नो ताजा रहोगी और नहीं ताजा रहोगी तब ये वीडियो बनाओ। आज तो यो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है गया, फिर आ जाएगी ये वीडियो नो की नो। इसलिए गलत फहमी मत पाड़े। इसका ये जो भरम है नहीं भाई 10-20 साल में लोग भूल जाए तेरी करतूतों को, भूलने वाले को नहीं। सारी उम्र नुए माटी में मिलकर न इसी यो घर का भी नहीं रहा ना किसानों का रहा। अब तो यह कहानी बन गई इस गले धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। प्रधान जी इतना विरोध है लेकिन फिर भी किस तरह तय लोगों का बीच में जावा है। वो दावे भी करा कि आगे हम सरकारी बना, राजस्थान भी हिस्सेदारी की बात कर रही है। देखो कुछ हमारे बीच में भी गद्दार हो इस प्रकार के, जो बागड़ बिल्ले है उसके उनको लोभ लालच भी है थोड़ा। उनको जैसे कुत्ताड़ा हाड है नहीं, थोड़ी घना वो हाड चुसवा रहा उनसे और वो लालच में लाग रहे हैं। लेकिन उन भाइयों तक कहना चाहो दूर हट जाओ, छोड़ दो, कुछ नहीं इसके पल्ले। और नहीं तो तुम देख लिए जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, जब इसके गला मुस्सी भी पा जी आदमी तो दूर मुस्सी भी नहीं पाती। इसका जालिया धरातल खिसे के लिए कुछ नहीं इसके पल्ले। साहब जी क्या कहना चाहोगे, कल का जो टाइम दिया था लेकिन कोई बातचीत नहीं, किसान का चौथा दिन भी यहाँ धरना में बैठे हैं। ये तो हमने पहले ही पता था कि भाई ये बातचीत करके खुश नहीं है, बातचीत करना नहीं चाहते। अब जब हमारे को इन्होंने 11 का टाइम दिया था भाई 11 तारीख को हम सामने बता देंगे, अभी तक भी इन्होंने, और 12 तारीख एक दिन हमने दे दिया था। वो आज के हम इंतज़ार कर रहे हैं और कल का जो फैसला होगा, कल ना फैसला आगे कोई सख्त फैसला लिया जाएगा, या तो सरकार मान जाएगी नहीं तो फिर आगे कोई सख्त निर्णय लिया जाएगा। और एक चीज़ और है, अगर ये बात ठीक ढंग से नहीं करेंगे, जो एक भारतीय किसान यूनियन के पास एक जानवर है कोतरी, और वह कोतरी इसका दादा का बैठी है, 2002 में बिठाई थी, 2004 में भी वो उसका सारा हालात बिगड़ दिया था, वही उसी का दादा का बैठी है, उसका तो ठहर इसका बिठा दिया हमारा के और के रौला है। किसान तो किसान कहाँ जाए? इनती अब बख्शेगी नहीं जनता किसी भी सूरत में भी। जनता आगे इनती था या में पिटेगी अगर किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, कमीरा वर्ग के साथ ये करेंगे तो। बस हम तो इनका एक ही चीज़ कहते हैं, इनके अंदर अगर सद्बुद्धि हो, किसानों की जितनी मांग है वो दे दो, वरना हम लेन जाना है। पहली सरकारों का भी देख लिया, 3 सरकारों के टकराए जिनका दोबारा फिर गुंडा नहीं फुटा। इनका भी साफ हो गया है कि यूँ हो रहा था, थोड़ा सा नहीं हो गया था कि भाई झूठ झाठ बोल गया 10 सीट लेकर आ गया था, नहीं जी भाग गया, यूँ खत्म है, बिल्कुल ही परिवार ही खत्म हो जाएगा। प्रधान जी क्या कहना चाहोगे, चौथा दिन धरना चल रहा है और इतना विरोध है दुष्यंत चौटाला लगा, उसके बाद क्या लगा आपने, कुछ मुश्किलें पैदा हो इसका आने वाले चुनाव में? देखो मुश्किल तो 4 साल तक चल ही रही है इनकी। जिस दिन तक ये बनाए थे अगले दिन ये हमने धोखा दे गए थे, मुश्किल तो है ही। और किसान आंदोलन के बाद है, किसान की बात हो चाहे मजदूर की बात हो चाहे आशा वर्कर आंगनवाड़ी की बात हो, सारी की सारी सड़क पर बैठी है। मुश्किल तो सड़क पर आज इनको दिखने लग रही है। और हम पूरी तैयारी के साथ 2024 में इसने न्यू बताएंगे इन सड़कों का मतलब क्या होता है, इसलिए इनको पूरी की पूरी मुश्किल होने की पूरी संभावना है। प्रधान जी आपने देखेगा सारे वर्ग सड़क पर है, जितने कर्मचारी सारे सड़क पर आए हैं, उनका मतलब लाठीचार्ज उन पर है, किसान तक लेकर जितने भी अधिकारी कर्मचारी सारे के सारे। तो किस तरह के हालात है सरकार के, जो अभी सत्ता में बैठे लोग हैं, किस तरह के हालात उनके उसका चुनाव के टाइम पर? भाई इनकी हालत बहुत बुरी होगी, क्योंकि आपने देखा हो इनकी तो प्रजातंत्र का भी हनन कराया है। सरपंच पहले तो इलेक्शन ही नहीं कराए सरपंचा के, और इलेक्शन हुए तो सरपंच भी रोड पे बिठा दिए, उनके भी डांडे मरवा दिए। बख्शा कौन है इन्हें? कर्मचारी छोड़े नहीं, छोटा व्यापारी छोड़ा नहीं, किसान मजदूर तो रोजे पिटन लग रहा है, आशा वर्कर और एक के वर्ग तो रोड पे बैठा है, कोई वर्ग नहीं छोड़ रखा। या तो सरकार की तानाशाही है, लेकिन पता नहीं कि दिखे है इनती भाई किस तरीके से वोट लेओगे। वोट लेने का तो एक ही तरीका है, इस देश को ये अड़े गरे युद्ध करवाओगे, आपस में लड़वाओगे। हमने जाति बेस पे धार्मिक मुद्दे उठवाया क्या नहीं, बात में क्या था। वोटे लेने का तरीका था हिंदू मुस्लिम करके न, हिंदू मुस्लिम इनका पे के है नारा भाई आपस में लड़ा दो, पाकिस्तान ने दिखा दो। पाकिस्तान का हमारा मुकाबला क्या था? हमें तो मुकाबला तो
फ्रांस तय जर्मन तय और अमेरिका तक करे कर दे। आज हमारी पोजीशन पाकिस्तान तय भी खराब कर दी। ये तो सिर्फ पाकिस्तान को हिंदू मुस्लिम करके न यही आपस में लड़ाई का इनका एक मकसद है कि लोगों को, क्योंकि इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि विकास के नाम पर आप लंबे समय लग लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते, लेकिन धार्मिक मुद्दों में और जातियों में उलझा कर ना लंबे समय तक मूर्ख बनाया जाता। इस बीजेपी की आरएसएस की यही सोच है कि इनको धार्मिक मुद्दे में उलझाया जावे, जातियों में उलझाया जावे और सत्ता का सुख भोगे जाओ। और यो बात में आ गया यो दुष्यंत चौटाला, यो झूठा कह रहा बीजेपी का, इसने पीसा का चस्का पड़ गया। अपना वोट किसान मजदूर का वोट लेकर बीजेपी को बेच दिया था। अब यो अंधा हो रहा है इस बात में। इसलिए दुष्यंत चौटाला से कहते कि तेरे को समझ जाना चाहिए, तना किसान मजदूर की समस्या को सुननी चाहिए। तेरे बरने बैठे हैं 4 दिन से, और 10 महीने तक तो हमें आड़े बैठे ऊंचाण वाले तो 10 महीने तक बैठे हैं, लेकिन ना उनकी सुनी 10 महीने तक, ना 4 दिन तक इसके बरने बैठे आड़े। कोई चाय का प्रबंध नहीं, पानी का प्रबंध नहीं, धूप में बैठे। यू टेंट भी लाने लग रहे थे, यू टेंट भी पुलिस वाले लाए थे, जब हटा दिए थे। इसने पैड के ले गए थे एक बार तो, लेकिन जब किसानों को पता चला, किसान आए, हम सारे इकट्ठे होके आए, हमने एक टेंट लगाया, लेबर ने तो ले गए थे पुलिस बिठा कर। लगातार देखने लग रहे विरोध 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 है। आप विरोध करे, कोई अच्छा काम भी तो करे दूसरे टोले, अच्छा काम है दूसरे टोले, यू अच्छा काम करे भैया। हमने तो सारे के सारे गलत लगे रे। कदे दोषियत मिल जाए उसमें पूछ ले, वो आया था उसमें डुमर खा में, झूठे इतने बोल रहा है, बीजेपी का झूठा कह रहा। बीजेपी का एक नारा है, झूठ बोलो, देश का प्रधानमंत्री का झूठ बोलो, छक्के बोलो, एक झूठ ने 100 बार बोलो, वह ताकि साची लाग जे लागन। इसलिए इसने तो वही सीख ली, झूठ बोल। 1000 करोड़ के काम बोलिया डूमर खा में नु बोलिया 1000 करोड़ के ऊंचाने में करा दिए। जे 1000 करोड़ के काम होंगे जो दिखते भी तो, लेकिन हमने तो नु लग गया वह 300 किले ले है सरसा में, वह पीछे ही सरसा ले गया और किले खटकड़ में जी उद्योग लगाने की तैयारी चल रही है। ये एक ढंगोसला है, कुछ नहीं तो को सुराटे को नहीं। एक बार ही सुरा छोड़ दिया था इनने, भाई खटकड़ में जमीन इक्वायर होगी, जब बड़ा उद्योग लगेगा, ईब कड़े गए। कुछ नहीं, ये ढंगोसला है, ये सिर्फ बकाने का काम है। लोग जागरूक हो गए। ये कवे था डेकलाइट था, पानी भी लाऊंगा, आया तो को नहीं पानी, बंद पाइप में लाऊंगा, झूठी हाँ तो क्या है कि बरवा लो, करण धरण में कुछ नहीं, और साहूकारी में शक नहीं। वही बात है तो, लेकिन व्यवस्था बदलने की जरूरत है, व्यवस्था भी बदलेगी और सरकार भी बदलेगी। ठीक है प्रधान जी। तो प्रधान जी बातचीत करी, चौथा दिन आज धरना चल रहा है उचाना के अंदर। दुष्यंत चौटाला का ऑफिस आपने दिखा दिया, इस तरफ दुष्यंत चौटाला का ऑफिस है, और 9 तारीख को किसान यहाँ पर अपनी मांगे लेकर आए थे। पूरे हरियाणा से किसान यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन आज का जो कल का जो टाइम था, लेकिन बातचीत कुछ नहीं हुई है। लगातार किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही धरने पर, किसान और जो कामरेड है जो वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपके सोच क्या आपने कमेंट में देने हैं। ओके दोस्तों, मिला नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।